प्रभु हमारे 12 वर्ष कंदमूल फल खा के चित्रकूट में वनवास बिताए और मानव को संदेश दिया है कि विषम परिस्थिति ही तुम्हें मानव बनने का साहस देती है। मेरी मां, अगर जिंदगी में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, राम जी का जीवन उठा लेना। बेचारी मां जानकी, क्या कहें उनके बारे में, लकड़ी काटती हैं, धोबी ने लाक्षण लगाया, वन वन भटक रही हैं, कोई नहीं है पास में, तब भी राघव का इंतजार करती हैं। राघव राघव राघव। रावण छल से छल ले गया, एक एक वस्त्र तोड़ के, पंखुड़ियां, हाथ की चूड़ियां, कंगन, पैल सब तोड़ के फेंकती जाती हैं। क्यों? कि अगर मेरे राघव मुझे ढूंढने आए तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। ऐसा कौन मानव है जो बिना दुख भोगे किसी को साम्राज्य मिल गया हो? ऐसा कौन संसार का बिरला है कि जिसके कांटे ना चुभे हो और उसको हार माला पहना दी गई हो? मेरे भाई बहन, खास तौर से जितने यहां बैठे हो या घर में सुन रहे हो, पहले अपमान की माला पहननी पड़ती है। यह है संसार। पहले अपमान की माला पहनाएगा, फिर जाके माला से स्वागत करेगा। बिना स्वार्थ के तुमसे यहां कोई संबंध निभाने वाला नहीं है। और बहनों से कहना चाहूंगा, आजकल में जो तुम्हें प्यार के झांसे में जो फंसाया जाता है, प्रेम की जो तुम्हें ये चूरन चटनी चटाई जाती है, ये यही कल तुम्हें विष का काम करेगी। प्रेम के झांसे में मत आया करिए। आज जो तुमसे प्रेम करता है, कल यही तुम्हारे खंजर घोंपने का काम करेगा। प्रेम में जो बिका है, लेकिन जो खुद को नहीं बिकाया, उसने साम्राज्य पाया है। और प्रेम में जिसने अपने शरीर को न्यौछावर किया है, उसने केवल कष्ट पाया है, कुल की बदनामी पाई है, माता पिता को नीचा दिखाया है। बिना राम प्रभु तो हमें यही शिक्षा दे के गए हैं ना भैया, कि जीवन में जब चलना पड़े कांटों में तो भी मुस्कुराना, फूलों का हार मिले तभी मुस्कुराना, साम्राज्य सुख राज्याभिषेक मिले तभी मुस्कुराना, और घर से निष्कासित कर दिया जाए तब भी मेरे जैसे वलकल वस्त्र पहन के मुस्कुराते रहना। कहते मंदोदरी, तुम परेशान ना हो, मैं क्षत्रिय हूं, तुम्हारे पति ब्राह्मण हैं। पहले भगवान ने रावण को प्रणाम किया है। रावण की एक फतेह की बात बताऊं। जब रावण मरने लगा तो अपने रथ को उड़ा करके भगवान राम के पास में लेके गया है और कहता है, राघव पता है तुम मुझसे क्यों जीते? भगवान की आंखें नम हो गई हैं। बताओ। क्योंकि तुम्हारा सगा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाते। और सच्चाई तो यही है, ध्यान से सुनिए। भगवान राम रावण से कभी युद्ध नहीं जीत पाते। अगर उस घर का भेदी लंका ढारे, विभीषण ने राज दिया था, इसके नाभि में अमृत है, आप अग्नि बाण मारिए तब जाकर के इसको आप विश्राम कर पाएंगे। अरे राम, अगर तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे संग है, इसलिए आज मैं परास्त हो रहा हूं, और मेरा भाई विभीषण आज मेरा साथ छोड़ गया है। इसलिए सगे भाई से अलग होने की चेष्टा मत किया करिए। छोटी छोटी जमीनों पर भाई को मत छोड़ा करिए। छोटी छोटी बात विवाद पर भाई से संबंध जमीन नहीं है, भाई से ज्यादा कीमती घर मकान नहीं है। जिस समय तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ देगा, याद रखना तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। भगवान राम को इतने कष्ट आए, इतने कष्ट आए, मांगी नाव न केवट आना। श्रृंगवेरपुर घाट से पार जाने के लिए खड़े हैं। केवट से कहते, भैया नाव ले आओ। बोले नहीं लाऊंगा। बोले क्यों? बोले एक आई थी, तुमने छल लिया था, तुम्हारे जादू भरे पांव हैं, और मेरी नौका ये मेरा जीवन यापन करने का साधन है, तुम इसको भी जादू से कुछ बना दोगे? केवट के हाथ जोड़े, भैया आजा। जीवन में, संसार में कभी भी कोई भैया अकड़ लेके नहीं चल पाएगा, झुक के चलिए। भगवान राम से सीखिए, कितना सहा होगा उनने, कितना सहा होगा। भाई पत्नी एक दिन नहीं रह पाए महल में, विवाह हुआ तुरंत वनवास मिल गया। सिए चढ़ाए चढ़े रघुराई, पहले माता जानकी को चढ़ाया है, पीछे से मेरे प्रभु स्वयं चढ़ गए हैं।